नमस्कार दोस्तों। कल यानी कि 14 जून 2020 को हमने एक ऐसी खबर सुनी है जिसने हर किसी को झकझोर के रख दिया। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हर किसी को हिला के रख दिया। हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि महज 34 साल के सुशांत आखिर किस दर्द से गुजर रहे थे। उनकी मानसिक परेशानी क्या थी, वो किस दौर से गुजर रहे थे जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। पुलिस के अनुसार सुशांत डिप्रेशन में थे और पिछले कई दिनों से अपना इलाज करा रहे थे। तो क्या इसका इलाज मुमकिन नहीं है? क्या इसका आखिरी हल आत्महत्या ही है? आखिर क्या होता है डिप्रेशन जिसकी वजह से व्यक्ति के मन में सुसाइड करने जैसे ख्याल आने लगते हैं, और इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? डिप्रेशन एक मेंटल डिसऑर्डर है, यानी एक गंभीर मानसिक रोग है। इसमें व्यक्ति उदास रहता है और उसके मन में हर समय नकारात्मक ख्याल आते रहते हैं। कई बार व्यक्ति अपने आप को परिस्थितियों के सामने इतना असहाय, इतना बेबस महसूस करता है कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में सोचने लगता है। उसको दिक्कत आती है नॉर्मल लाइफ जीने में, उसको दिक्कत आती है नॉर्मल लाइफ में लोगों से बात करने में, उसको दिक्कत आती है नॉर्मल तरीके से सोचने में, अपने काम करने से। डिप्रेशन से बीमार व्यक्ति को सामान्य ज़िंदगी जीने में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं। डिप्रेशन सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि फिजिकल रूप से भी नुकसान पहुंचा सकता है। पुरुषों, महिलाओं, बच्चों में इसके अलग अलग लक्षण दिख सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन का हर मरीज अपने आप को किसी स्थिति में फंसा हुआ अकेला महसूस करता है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में करीब 26 करोड़ लोग डिप्रेशन की समस्या से जूझ रहे हैं, और हो सकता है ये डाटा अपडेट हुआ और कुछ ज़्यादा लोग हों। डिप्रेशन का मेन कारण क्या होता है? डिप्रेशन में जाने की कई वजह हो सकती है। परिवार में पहले अगर कोई डिप्रेशन में रहा हो, बचपन में हुआ कोई हादसा, मेडिकल कंडीशन, ड्रग्स की आदत, किसी करीबी की मृत्यु, रिलेशनशिप में आने वाली दिक्कत, मन मुताबिक चीज़ें ना होना, नौकरी या बिजनेस की समस्या, कर्ज का भार, किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार की मौत या उसका अचानक से दूर चले जाना, ब्रेकअप्स। इस तरह की बहुत सी घटनाएं होती है जो इंसान को डिप्रेशन की ओर ले जाती है। डिप्रेशन की वजह से किसी के व्यक्तित्व में बहुत से चेंज आने लगते हैं। इन चेंजेस के साथ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो डिप्रेशन को। हर समय असहाय महसूस करना, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, मूड में बहुत जल्दी चेंजेस आना, मूड डिसऑर्डर, अच्छे से नींद ना आना, नेगेटिव थॉट्स, हमेशा उदास रहना, ऑफिस में काम में कहीं पे मन ना लगना, ज़रूरत से ज़्यादा थकावट और हर वक्त सिर दर्द रहना, ये डिप्रेशन के आम सिम्टम्स के लक्षण हैं। ज़रूरत से ज़्यादा तनाव होने पर डिप्रेशन के व्यक्ति में आत्महत्या जैसे विचार आने लगते हैं। कुछ मामलों में ये विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये विचार व्यक्ति के मन में इतने हावी हो जाते हैं कि वो अपनी जान ही ले लेते हैं। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार डिप्रेशन के चलते हर साल करीब 8 लाख लोग अपनी जान ले लेते हैं। डिप्रेशन से हर एक व्यक्ति को सही तरीके से फाइट करनी होती है। आपको डिप्रेशन से फाइट करनी है, डिप्रेशन के आगे घुटने नहीं टेकने। डिप्रेशन के मुख्य कारण को अगर हम एक एक करके देखें तो ये है अकेलापन, सोशल सपोर्ट्स की कमी, वित्तीय समस्याएं, हाल में हुए तनावपूर्ण अनुभव, वैवाहिक व अन्य रिश्तों में खटास, खराब बचपन, शराब या अन्य नशीली दवाइयों का सेवन, बेरोजगारी, वर्क प्रेशर। डिप्रेशन को दूर कैसे करें? जिस प्रकार अलग अलग लोगों में डिप्रेशन के लक्षण और कारण अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार इसे पार पाने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। जो उपाय एक व्यक्ति के लिए काम कर जाए वो दूसरे के लिए भी काम करे, ऐसा जरूरी नहीं। इनको सुधार करने के उपाय रिश्तों में सुधार लाकर, रोज व्यायाम करके, सेहत से भरपूर भोजन करके, रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रयोग करके, नकारात्मक सोच को पॉजिटिविटी में बदल के। बहुत लोग तनाव को सही से डील नहीं कर पाते और भावुक हो जाते हैं। इमोशनल स्किल्स आपको विपरीत परिस्थितियों में बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है। इसके लिए आप स्ट्रेस मैनेजमेंट से संबंधित शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं। यदि इन सब चीज़ों से बात न बने तो किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से हेल्प लीजिए। डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए कई प्रभावकारी तरीके हैं, जैसे कि थेरेपी, दवाएं, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स। यदि एग्जैक्टली क्या तरीका यूज़ करना है ये आपके डिप्रेशन के कारण पर डिपेंड करेगा। इन बातों पर ध्यान दीजिए। डिप्रेशन शब्द का कम से कम यूज़ कीजिए। छोटी मोटी परेशानियों को भूलकर भी डिप्रेशन का नाम मत दीजिए। अच्छी चीज़ें पढ़ें, आपके अंदर पॉजिटिविटी लाएं, नकारात्मक सोच रखने वालों से दूर रहें।
इस बात की समझ रखें कि लाइफ में जब तक असफलता नहीं मिलेगी तब तक सफलता का कोई मोल नहीं है। इसलिए असफलता को हर एक चीज़ का अंत मत समझिए।